अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की बुनियादें मजबूत और मुस्तहकम कर दी। एपिसोड नंबर 9। एक रोज भीमदेव अपने बेटे रामदेव, रानी राज कंवल, राजकुमारी कुमार देवी और ऐबा के साथ अपने राजमहल में दाखिल हुआ था। राजमहल के मुहाफिजों ने बेहतरीन अंदाज में सबका खैर मकदम और स्वागत किया था। महल में दाखिल होने के बाद भीमदेव रुका, फिर अपनी रानी राज कंवल और बेटी कुमार देवी को मुखातब करके कहने लगा, तुम दोनों माँ बेटी दो काम करो। एक तो इस राजमहल में ऐबा की रिहाइश का एहतमाम करो। उसका तायुन तुम माँ बेटी ही करोगी कि किस जगह उसे क़याम करना है और कौन सा कमरा उसके लिए मुख्तस करना है। दूसरे, उसे तफसील के साथ एक बार सारा राजमहल दिखाओ। उसे निकलने के रास्ते, उसके दाएं बाएं जो बागात हैं वो भी उसे दिखाओ। राज कंवल ने इससे इत्तेफाक किया। फिर वो दोनों माँ बेटी ऐबा को लेकर एक तरफ हो गई थी, जबकि भीमदेव, रामदेव दोनों बाप बेटा दूसरी तरफ चले गए थे। राज कंवल और कुमार देवी दोनों ऐबा को पहले एक ऐसे कमरे में ले गई जो ला इंतहा किस्म की सजावटें सामान से आरास्ता था। एक एक चीज कीमती थी, हर शय के करने से रखी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उस कमरे में कोई दाखिल ही नहीं हुआ हो, इसलिए कि हर चीज नई थी और साफ सुथरी कीमती थी। उस कमरे में दाखिल होने के बाद ऐबा बड़ी हैरत से उसके सामान और उसकी रिहाइश का जायजा ले रहा था, जबकि राज कंवल और कुमार देवी दोनों माँ बेटी बड़े गौर से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर राज कंवल ने ऐबा को मुखातब किया, ऐबा बेटे, ये कुमार देवी की ख्वाबगाह है। इस ख्वाबगाह में मेरे, इसके पिता और भाई के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। हम तीन के बाद तुम वाहिद और चौथे शख्स होंगे जिसे राजकुमारी कुमार देवी की इस ख्वाबगाह में आने की इजाज़त होगी। राजकुमारी कुमार देवी की वो ख्वाबगाह दिखाने के बाद राज कंवल और कुमार देवी दोनों माँ बेटी फिर बाहर निकली। ऐबा को उस ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे की तरफ ले गई। वो कमरा भी उसी जैसा सजा हुआ था। तीनों उस कमरे में दाखिल हुए। फिर ऐबा को मुखातब करके राज कंवल कहने लगी, बेटे, ये कमरा भी यूं जानो कुमार देवी ही के लिए मुख्तस है। इसकी जो मिलने वाली, इसकी जो हम चोलियां आती है, उनके साथ इसी कमरे में बैठकर ये गुफ्तगू करती है, इनके साथ दिल बहलाती है। आज से ये कमरा तुम्हारी ख्वाबगाह है। कुमार देवी की जो हम चोलियां आया करेंगी तो उनके लिए एक दूसरा कमरा मुख्तस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद राज कंवल रुकी। फिर वो दोबारा ऐबा को मुखातब करके कहने लगी, बेटे, कुमार देवी की ख्वाबगाह के दूसरी तरफ वाला कमरा मेरा है। इस तरह कुमार देवी अब मेरे और तुम्हारे दरमियान है। इस तरह तुम्हारे साथ उसका रिश्ता मेरे और तुम्हारे दरमियान एक गहरे राब्ते की इब्तिदा करेगा। बच्चे, इस कमरे में तुम्हें जिस शय की भी जरूरत हुई तुम्हें मुयस्सर होगी। अगर तुम्हें किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो तुम कुमार देवी से कह सकते हो, मुझसे भी कह सकते हो। तुम्हारी हर शिकायत का इजाला किया जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहते हुए जहाँ तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, वहाँ तुम्हें हर तरह की आसाइश भी फराहम की जाए। इतना कहने के बाद राज कंवल रुकी। फिर ऐबा को मुखातब करके कहने लगी, ऐबा, इस वक्त तुम थके हारे हो, बिल्कुल आराम करो। थोड़ी देर तक कुछ लोग आएंगे, वो तुम्हारे कपड़ों का नाप लेंगे। उसके बाद यहाँ तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए इस कदर लिबासों का एहतमाम किया जाएगा कि तुम दंग रह जाओगे। बेटे, फिलहाल तुम आराम करो। इसके बाद मैं और कुमार देवी तुम्हारे पास बैठकर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। राज कंवल और कुमार देवी निकली। जाते जाते कुमार देवी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जबकि ऐबा आगे बढ़कर आराम करने लगा था। इस तरह ऐबा को वहां रहते हुए दिन तेजी से गुजरने लगे।
ऐबा जहां नहरवाला में रहते हुए राजकुमारी कुमार देवी के साथ तेज जनी और तीर अंदाजी की मशक करता था, वहां हर रोज उसके साथ घोड़ दौड़ के लिए भी निकलता था। इस तरह कुमार देवी उससे मानूस होती चली गई, करीब आती चली गई। एक रोज नहरवाला का राजा भीमदेव, उसका बेटा रामदेव, रानी राजकवल और राजकुमारी कुमार देवी अपने राजमहल के कमरे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि राजमहल का एक मुहाफिज अंदर आया और भीमदेव को ताजीम देते हुए कहने लगा, मालिक, राज मंदिर के पंडित उदय मिल आपसे मिलना चाहते हैं। जवाब में फिक्रगिर अंदाज में एक निगाह भीमदेव ने बारी बारी अपनी रानी और राजकुमारी के अलावा अपने बेटे पर डाली, फिर उस मुहाफिज को मुखातब करते हुए कहने लगा, पंडित उदय मिल को यहां भेज दो। थोड़ी देर बाद राज मंदिर का पंडित उदय मिल उस कमरे में दाखिल हुआ। चारों ने उठकर उसे बेहतरीन ताजीम दी और उदय मिल भी भीमदेव को। थोड़ी देर बाद राज मंदिर का पंडित उदय मल उस कमरे में दाखिल हुआ। चारों ने उठकर उसे बेहतरीन ताजीम दी। उदय मल को भीमदेव ने अपने करीब बुलाया, फिर उसे मुखातब करके पूछा, पंडित जी खैरियत तो है? उदय मल तंजिया से अंदाज में मुस्कुराया, कहने लगा, खैरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? भीमदेव ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। इस पर उदय मल कहने लगा, मैंने सुना है आप ओच से एक मुसलमान लड़के को अपने साथ लेकर आए हैं। नाम उसका ऐबा है। उसने वहां राजकुमारी से तेज जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता था, लिहाजा आपने राजकुमारी को उस लड़के के साथ मंसूब कर दिया है, जबकि ये बड़ा पाप का काम है। एक राजकुमारी को एक अधूरे और अछूत के साथ कैसे मंसूब किया जा सकता है? उदय मल जब खामोश हुआ तो उसकी तरफ देखते हुए भीमदेव कहने लगा, पंडित जी आपने ठीक ही सुना है, लेकिन जो कुछ मैं कहने लगा हूँ उसे भी गौर से सुनिए। ये दुरुस्त है, उस लड़के ने राजकुमारी से तेज जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला जीता है। वो मुसलमान है और राजकुमारी के लिए हम उसका इंतखाब कर चुके हैं, लेकिन राजकुमारी को उस वक्त उससे ब्याह जाएगा जब वो हमारे धर्म में आ जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना दीन छोड़कर हमारे धर्म में आ जाए। जब वो ऐसा करेगा तो किसी को क्या इतराज होगा? उदय मल के चेहरे पर मकरूह सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, फिर भी एतराज होगा। लोग ये जानेंगे कि वो मुसलमान लड़का राजकुमारी जैसी खूबसूरत लड़की को हासिल करने के लिए ऊपर से अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाएगा, और जब राजकुमारी अपने शबाब को पहुंचेगी तो वो भी जवान हो जाएगा और राजकुमारी को उससे ब्याह दिया जाएगा। तब वो मौका पाकर अकेला भाग जाएगा या राजकुमारी को भी अपने साथ ले भागेगा। उदय मल जब खामोश हुआ तो फिक्रगीर अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए भीमदेव कहने लगा, पंडित जी दिलों के भेद कोई नहीं जानता, और फिर मुस्तकबिल में क्या होगा ये किसको खबर नहीं। आपके पास इसका कोई सदेबाप हो तो आप कहिए। पंडित उदय मल ने गौर से भीमदेव की तरफ देखा, कहने लगा, उसका सदेबाप है। अगर इस पर अमल किया जाए तो लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएगी। धर्म के जितने लोग हैं उनको भी इस लड़के के साथ राजकुमारी की निस्बत और सगाई पर कोई इतराज न होगा। इस मौके पर राजकवल, रामदेव और राजकुमारी बड़े शौक से पंडित उदय मल की तरफ देख रही थी। इस मौके पर राजकवल, रामदेव और कुमार देवी बड़े शौक से पंडित उदय मल की तरफ देख रही थी। भीमदेव ने फिर उसे मुखातब किया, आप ही बताइए वो तरीका क्या है? इस पर वो अपने होठों पर जुबान फेरते हुए उदय मल कहने लगा, इसका सदेबाब यह है कि राजकुमारी कुमार देवी आप लोगों के साथ आज ही राज मंदिर जाए। इसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर लिया जाए। नहरवाला के जितने बड़े बड़े पंडित या धर्म के सरगर्दा लोग हैं उनको वहां बुलाया जाएगा। उनकी मौजूदगी में देवताओं के सामने खड़ी होकर कुमार देवी ये सौगंध खाएगी कि वो उस वक्त तक उस मुसलमान बालक से शादी नहीं करेगी जब तक वो हमारे धर्म में दाखिल नहीं हो जाता। उदय मल जब खामोश हुआ तब खुशकुन अंदाज में भीमदेव उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, आज शाम हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। उस पर उदय मल मुतमईन अंदाज में उठ खड़ा हुआ और भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा,
मैं अब जाता हूँ। शाम को सारे लोगों को राज मंदिर में जमा कर लिया जाएगा और ये रस्म अदा कर ली जाएगी। इसके साथ ही पंडित उदयमल वहां से निकल गया था। उसी रोज शाम के वक्त धर्मराज के सारे सरगर्दा लोग राज मंदिर में जमा हो गए और सबकी मौजूदगी में अपने देवताओं के सामने राजकुमारी कुमार देवी ने सौगंध खा ली थी कि जब तक ऐबा अपने दीन को छोड़कर उसके धर्म में दाखिल नहीं होगा उस वक्त तक वो उससे ब्याह करके उसकी पत्नी बनना कबूल नहीं करेगी। राज मंदिर में ये रस्म अदा करने के बाद भीमदेव, रामदेव, राजकवल और कुमार देवी फिर उस कमरे में बैठी जहां उन्होंने दिन के वक्त पंडित उदयमल से गुफ्तगू की थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर अपने बेटे रामदेव और बीवी राजकवल की तरफ बड़े गौर से बारी बारी देखते हुए भीमदेव कहने लगा, इस ऐबा के सिलसिले में मेरे जहन में कुछ खदशात भी उठने लगे हैं। भीमदेव के इन अल्फाज पर राजकवल और रामदेव फिक्रमंद से हो गए थे, पर राजकुमारी कुमार देवी ने फौरन पूछ लिया, पिताजी खुलकर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। भीमदेव ने कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, बेटा बात यह है कि मुझे ये गुमान हो रहा है कि कुछ लोगों को ये गिरा गुजर रहा है कि नहरवाला की राजकुमारी को एक मुसलमान के साथ मंसूब किया गया है। बेटी ठीक है, तुमने राज मंदिर के अंदर सौगंध खाकर राज और धर्म के लोगों को मुतमईन कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ इंतहा पसंद लोग ऐबा के खिलाफ हरकत में आ सकते हैं और उस पर हमलावर होकर उसका खात्मा कर सकते हैं। भीमदेव के इन अल्फाज पर राजकुमारी कुमार देवी का रंग पीला पड़ गया था। राजकवल और रामदेव भी फिक्रमंद हो गए थे। उनकी यह हालत देखते हुए भीमदेव उनको तसल्ली के लिए कहने लगा, पर तुम लोगों को ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऐबा ज्यादातर राजमहल में ही रहता है, अपना ज्यादा वक्त राजकुमारी के साथ गुजारता है। बस मुझे एक बात का धड़का है कि कुमार देवी मेरी बेटी वो हर रोज घोड़ दौड़ के लिए तुम्हारे साथ निकलता है। इस मौके पर कोई उसे अपना निशाना बना सकता है और आज से मैं उसका भी बंदोबस्त कर रहा हूँ। बेटी आज के बाद जब भी तुम उसे अपने साथ घोड़ दौड़ के लिए ले जाया करोगी तो तुम अकेले नहीं जाया करोगी, तुम्हारे साथ मुहाफिज और तहफ़्फ़ुज़ के मुसल्लेह दानों का एक पूरा दस्ता तुम्हारे साथ हुआ करेगा। ऐसे में ऐबा की जान की सलामती का खतरा दूर हो जाएगा। भीमदेव की इस गुफ्तगू से राजकवल, कुमार देवी और रामदेव तीनों खुश और मुतमईन हो गए थे। इसके बाद वो तीनों वहां से उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। एक रोज राजकुमारी कुमार देवी और ऐबा दोनों शाम के करीब घोड़ दौड़ से वापस आ रहे थे कि राजमहल के करीब आकर एकदम चौंकने के अंदाज में राजकुमारी ने ऐबा के घोड़े की बाग पकड़ी और उसे रोक दिया। इससे पहले वो अपने घोड़े को भी रोक चुकी थी। उसकी इस हरकत पर ऐबा चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखने लगा। दोनों घोड़ों को रोकने के बाद राजकुमारी कुमार देवी बड़ी तेजी से हरकत में आई और अपने घोड़े को एड़ लगाई। साथ ही ऐबा के घोड़े की बागें खींचते हुए दोनों घोड़ों को वो राजमहल के सामने दरख्तों के एक झंड के आउट में ले गई थी। ऐबा उसकी इस हरकत पर परेशानी और फिक्रमंदी से देख रहा था। जब वो दरख्तों की ओट में जाकर खड़ी हो गई तब ऐबा ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, ये क्या हरकत है? क्या इस झुंड में मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखती हूँ? ऐबा के इन अल्फाज पर राजकुमारी हंस दी, फिर हल्की सी जपत ऐबा के गाल पर उसने लगाई और कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ? देखो तुम्हें मेरे जीवन का साथी चुन लिया गया है और अपने जीवन साथी के लिए मैं तुम्हें अपना जीवन और अपने जीवन साथी के लिए मैं तो अपना जीवन, अपनी जान और जिस्म तक कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें जिस मकसद के लिए रोका है वो सामने राजमहल के सदर दरवाजे की तरफ देखो। कुमार देवी के कहने पर ऐबा राजमहल के सदर दरवाजे की तरफ देखने लगा। सदर दरवाजे के अंदर एक बग्गी दाखिल हुई थी। उनके देखते ही देखते बग्गी से कुछ लोग उतरे। वो ओच का राजा दिलपत राय, उसकी रानी चंपानीर, राजकुमारी सोन किरण और उनका राजकुमार देवदास थे। चारों बग्गी से उतरकर राजमहल में दाखिल हो गए थे। इस मौके पर कुमार देवी ने ऐबा के शाने पर हाथ रखा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगी, ऐबा तुमने पहचाना ये कौन थे? तीनों को तो मैं पहचान चुका हूँ, चौथे को नहीं पहचान सका। तीन में से एक ओच का राजा दिलपत राय,
दूसरी उसकी रानी चंपानीर और तीसरी राजकुमारी सोन किरण है। उनकी मुलाकात ओज के त्योहार में मुझसे हो चुकी है। इनके साथ जो लड़का है उम्र में मुझसे बड़ा लगता है, लेकिन मैंने इसे पहले कहीं देखा नहीं। ऐबा के खामोश होने पर कुमार देवी बोल उठी, ये ओज का राजकुमार देवदास है। जिस दिन त्योहार के मौके पर मेरा तुम्हारा तेज जनी और तीरंदाजी का मुकाबला हुआ था, उस रोज ये वहां मौजूद नहीं था। क्यों नहीं आया ये तो मैं नहीं जानती। बहरहाल सोचने की बात यह है कि ये किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। इस तरह ये कभी आए नहीं। अगर कोई जरूरी काम होता था तो वो कासिदों के जरिए तय कर लिया जाता था, या ओज के राजा का कोई आम शख्स या सिपह सालार बालक राम आ जाया करता था। कुमार देवी के खामोश होने पर उसकी तरफ गौर से देखते हुए ऐबा कहने लगा, इसमें फिक्रमंद और परेशान होने की कौन सी बात है। ये जिस काम के लिए आते रहे हैं उससे मुझे और तुम्हें क्या गर्ज। मेरे ख्याल में यहाँ छुप कर खड़े होने से बेहतर है कि राजमहल में दाखिल हो। इस तरह दरख्तों के झुंड में ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो देखने वाले हम पर शक करेंगे, ये दोनों छुप कर यहाँ क्या कर रहे हैं। कुमार देवी ने फिर एक कहकहा लगाया, कहने लगी, देखो ऐबा, मैं अब कहीं भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूं मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता, इसलिए कि हम दोनों को एक दूसरे से मंसूब किया जा चुका है। ऐबा ने अपने घोड़े की बाग खींची और उसे एड़ लगाई और कहने लगा, अच्छा चलो अब तुम आओ, और वो तो राजमहल में दाखिल हो गए हैं, हम यहाँ खड़े होकर अपना वक्त क्यों जाया करें, चलो चलते हैं। कुमार देवी चुपचाप उसके साथ हुई। राजमहल में दाखिल होने के बाद वो अस्तबल में गए, अपने घोड़ों को वहां बांध दिया। फिर अस्तबल से निकलते हुए कुमार देवी ऐबा को मुखातब करते हुए कहने लगी, ऐबा तुम अपने कमरे में चलो, मैं देखती हूँ ये किस गर्ज और गायत के तहत यहाँ आए हैं, इसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में ही आती हूँ। इसके साथ ही कुमार देवी दाएं जानिब बोली, जबकि ऐबा बाएं जानिब से होकर अपने कमरे का रुख कर रहा था। कुमार देवी उस कमरे की तरफ चली गई जो राजमहल के अंदर दीवान खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो दरवाजे के करीब ही पर्दे की ओट में खड़ी हो गई। उसने देखा कमरे के अंदर उसके पिता भीमदेव, माता राज कंवल और भाई रामदेव ने दिलपत राय, सोन किरण, चंपानीर और देवदास का बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया था। उसके बाद सब नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर राजा भीमदेव कहने लगा, फिर राजा भीमदेव ने ओज के राजा दिलपत राय को मुखातब करते हुए पूछ लिया, आज मैं हैरान हूं कि तुम चारों इकट्ठे कैसे हमारी तरफ चले आए। इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों में से कोई आया है तो दिलपत राय या चंपानीर आ जाया करते थे। राजकुमारी और राजकुमार तो यहाँ कभी आते ही नहीं। हाँ, जरूरी काम हुआ करता था तो कासिदों से काम लिया जाता रहा। अब जो आप चारों लोग इकट्ठे आए हैं तो लगता है मामला कोई इंतहाई गंभीर और अहम है। बाहर दरवाजे के करीब खड़ी कुमार देवी बड़े गौर से उनकी इस गुफ्तगू को सुनने लगी थी। भीमदेव जब खामोश हुआ तो उसकी इस गुफ्तगू के जवाब में ओज का राजा दिलपत राय कहने लगा, मोहतरम भीमदेव, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं वाकई एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आया हूँ, पर मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ जिस काम के सिलसिले में मैं आया हूँ उसमें आप इनकार नहीं करेंगे। यूं जानिए मैं आपसे भीख मांगने के लिए आया हूँ और भीख देने से इनकार न कीजिएगा। भीमदेव और उसकी रानी राज कंवल कुछ फिक्रमंद से हो गए थे, गौर से उनकी तरफ देखने लगे थे। भीमदेव ने आखिर दिलपत राय को मुखातब किया, दिलपत राय, ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो। मैं तंबीह बांधने और तंबीह सुनने का आदी नहीं हूं। इस पर दिलपत राय ने अपने होठों पर जुबान फेरी, फिर कहने लगा, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपने अपनी राजकुमारी कुमार देवी को एक मुसलमान छोकरे और लौंडे के साथ मंसूब करके हम पर बड़ा जुल्म किया है। भीम जो चौंक सा पड़ा दिलपत राय की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो कैसे। वो इस तरह कि मेरा बेटा देवदास गुज़िश्ता 1 साल से राजकुमारी कुमार देवी को पसंद कर रहा है, उससे मोहब्बत कर रहा है, और आपने उसके जज्बात का एहसास किए बगैर उसे एक मुसलमान लड़के से वाबस्ता कर दिया। क्या ये धर्म के अलावा राजकुमारी की भी तौहीन नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद दिलपत राय रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था,
पिछले बरस जब राजकुमारी कुमार देवी ओच के त्योहार में हिस्सा लेने के लिए गई थी, तब मेरे बेटे देवदास ने उसे पहली बार उसे देखा था और देखते ही उस पर फरेफ्ता हो गया था। अब जो आपने कुमार देवी को ऐबा नाम के उस लड़के से मंसूब कर दिया है, तो देवदास बड़ा परेशान है। आप लोगों के इधर आने के बाद देवदास इंतहाई दर्जे का परेशान और फिक्रमंद रहा है। बार बार हमसे यही तकाजा करता रहा कि कुमार देवी की सगाई मुसलमान लड़के से मनसूख की जानी चाहिए, क्योंकि मैं कुमार देवी को पसंद करता हूँ। अब हम आपके पास ये भीख लेने के लिए आए हैं कि आप अपनी राजकुमारी दिलपत राय अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि बीच में राजा भीमदेव बोल उठा था। दिलपत राय, जो गुफ्तगू तुमने की है ये नामुनासिब है। जिस ख्वाहिश का इजहार देवदास ने किया है ये भी नामुनासिब है और उसूलों से कतई खिलाफ है। तुम चारों जानते हो, पिछले बरस जब राजकुमारी ओषा देवी के मंदिर के त्योहार के सिलसिले में ओच गई थी, तो वहां बाकायदा ऐलान किया गया था कि जो भी लड़का राजकुमारी को तीर अंदाजी के मुकाबले में मात करेगा या उसके बराबर रहेगा, राजकुमारी को उसी से मंसूब कर दिया जाएगा। क्या इस मौके पर तुम्हारे देवदास मुकाबले के लिए निकला? अगर नहीं निकला तो फिर मैं समझता हूँ उसने अपने आप को इस काबिल ही नहीं ख्याल किया होगा कि राजकुमारी का तीर अंदाजी में मुकाबला करे। चलो, वो पहला मौका था, चूक गया होगा। अब दूसरे साल जब राजकुमारी हमारे साथ गई थी और यही ऐलान हुआ कि तीर अंदाजी में जो राजकुमारी के बराबर रहेगा या उसे हराएगा, राजकुमारी उसी से मंसूब होगी। अगर राजकुमार देवदास इस साल पहले से राजकुमारी को पसंद करने लगा था, उससे मोहब्बत करता था और ये उससे फरेफ्ता हो चुका था, तो फिर राजकुमारी को हासिल करने के लिए उसे चाहिए था कि मैदान में उतरता, राजकुमारी से तेज जनी और तीर अंदाजी का मुकाबला करता। अगरचे राजकुमारी के बराबर भी रह जाता तो मैं राजकुमारी को उससे मंसूब कर देता। अब चूंकि मुकाबले पर सिर्फ एक ही लड़का उतरा, नाम उसका ऐबा है। तुम भी जानते हो, तुमने उस लड़के को देख रखा है। आजकल उसने मेरे ही राजमहल के अंदर क़याम कर रखा है। उसकी हैसियत अब मेरे यहाँ बेटे की सी है। वो लड़का गुण में कमाल का निकला। उसने राजकुमारी को न सिर्फ तीर अंदाजी बल्कि तेज जनी में भी नीचा दिखाया। लिहाजा ऐलान के मुताबिक राजकुमारी को उससे मंसूब कर दिया गया और अब सूरत हाल ये है कि मेरी राजकुमारी कुमार देवी भी उसकी तरफ माइल हो चुकी है। मैं समझता हूँ उसे पसंद करने लगी है, उसे चाहती है। अब इस मौके पर तुम ही सोचो, क्या ये मुमकिन है कि मैं अपनी बेटी की सगाई मनसूख करके उसे कुमार देवदास से मंसूब कर दूं? दीवान खाने में कुछ देर खामोशी रही, फिर कमरे में दिलपत राय की आवाज गूंज गई थी। भीमदेव को मुखातब करके वो कहने लगा था, भाई कुछ भी करो, उसमें मेरे बेटे देवदास की जिंदगी का सवाल है। यूं जानिए वो राजकुमारी कुमार देवी को जुनून की हद तक पसंद करने लगा है। उसका ये भी कहना है कि अगर राजकुमारी कुमार देवी उसे ना मिली तो जिंदा नहीं रह सकेगा। आप ही बताइए कि इस सिलसिले में मैं क्या करूं? दिलपत राय खामोश हुआ, तब कुछ अजीब से अंदाज में भीमदेव की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, ये सवाल करके आपने हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। देवदास अगर 1 साल से राजकुमारी को चाहता रहा था तो उसे मुकाबले में हर सूरत हिस्सा लेना चाहिए था। इसी सूरत में वो राजकुमारी को हासिल कर सकता था। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो मैं इसके लिए सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। आप लोग आराम करें। कल देवदास और राजकुमारी कुमार देवी के मुकाबले का एहतमाम किया जाएगा। अगर देवदास कुमार देवी को तीर अंदाजी में मात करेगा तो मैं राजकुमारी को देवदास से मंसूब कर दूंगा और उस मुसलमान लड़के ऐबा से इस सिलसिले में माजरत कर लूंगा और उसे इनाम से नवाजते हुए जिन सरजमीन से वो ताल्लुक रखता है उन्हीं की तरफ उसे रुखसत कर दूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मौके पर दिलपत राय ने कुछ सोचा, फिर भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, राजकुमारी कुमार देवी इस वक्त कहाँ है? हम उससे भी मिलना चाहते हैं और उससे भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। इस बार जवाब देते हुए राजकवल बोल उठी, राजकुमारी इस वक्त घोड़ दौड़ के लिए निकली थी, मेरे ख्याल में वापस आने ही वाली होगी। ऐन उसी लम्हे कुमार देवी दीवान खाने में दाखिल हुई और सबको मुखातब करके कहने लगी, मैं घोड़ दौड़ से आ गई हूँ। पहले वो सोन किरण और चंपानीर से मिली, फिर अपनी माँ राजकवल के करीब बैठ गई। उसकी तरफ देखते हुए दिलपत राय बोल उठा,
बेटी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने एक मौजू पर गुफ्तगू की है और ये मौजू तुम्हारी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। ओच का राजा दिलपत राय खामोश होने पर राजकुमारी कुमार देवी बोल उठी। इस दीवान खाने में दाखिल होने के बाद जो गुफ्तगू आपने मेरे बाप के साथ की है, मैं उस गुफ्तगू को सुन चुकी हूँ। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी थी। सारी गुफ्तगू मैंने वहाँ खड़े होकर सुनी है और अब मैं अंदर आई हूँ। इस सिलसिले में मैं पहली बात ये कहूँगी, अगर देवदास मेरे लिए कोई मोहब्बत का जज्बा रखता तो वो उसके तहत उस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए था। मुकाबले के लिए उसे 2 मौके मिले, एक पिछला साल और एक ये साल। दोनों मुकाबलों में उसने हिस्सा नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि अपने आप को हिस्सा लेने के काबिल ही ख्याल नहीं करता। न ये अच्छा तेज़न है, न ही अच्छा तीरंदाज है। दूसरी बात जो मैंने कहना चाहती हूँ वो ये कि मेरे पिताजी ने जो आपसे कहा है कि कल मेरा और देवदास का तीरंदाजी का मुकाबला करा जाएगा। अगर देवदास ने मुझे नीचा दिखाया तो आइबा से मेरी सगाई ख़त्म करके मुझे देवदास से मंसूब कर दिया जाएगा। मैं इस पेशकश को भी कबूल नहीं करती और ना अपने पिताजी के इस तजवीज़ से इत्तेफाक करती हूँ। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी। कुछ देर वो बड़े गौर से दिलपत राय, सोन किरण, चंपानेर और देवदास की तरफ देखती रही और फिर फैसला कुन अंदाज में बोल उठी, मेरे पास एक तजवीज़ है। अगर इस पर हम लोग अमल कर सकते हैं तो करके देख लें। तजवीज़ ये है कि अगर देवदास वाकई दिल की गहराइयों से मुझ पर मरता है, मुझे हासिल करने का ख्वाहा है, तो फिर कल उसका और ऐबा का तेज़नी और तीरंदाजी का मुकाबला कराया जाएगा। इस मुकाबले के दौरान अगर देवदास ऐबा के साथ मुकाबले में बराबर रहा तब भी मेरी सगाई ऐबा के साथ बरकरार रहेगी, इसलिए कि मुकाबला बराबर रहने की सूरत में मेरा हकदार ऐबा ही होगा, क्योंकि पहले मुकाबले में उसने जीता था और मेरी सगाई भी उसके साथ हुई थी, लिहाजा मेरा हकदार भी वही है। ताहम अगर देवदास ऐबा को तेज़नी और तीरंदाजी में नीचा दिखा दिया, उससे जीत जाए, तो फिर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं खुद ऐबा से माजरत लूंगी और खुद कहूंगी कि मुझे देवदास से मंसूब कर दिया जाए। मैं जानती हूँ ऐबा बड़ा फराख दिल लड़का है, वो महसूस नहीं करेगा जैसे मैं कहूंगी वैसा ही करेगा और जिन सरजमीन से आया है उधर ही चला जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी। कुछ देर तक वो बड़े तंजिया और नफरत भरे से अंदाज में देवदास की तरफ देख रही थी। फिरोज के राजा दिलपत राय को मुखातब करके कहने लगी, जो कुछ मैंने कहना है आप इस सिलसिले में मैंने राजकुमार से मशवरा कर लें। जो कुछ मैंने कहा है आप इस सिलसिले में अपने राजकुमार से मशवरा कर ले। हम सब की मौजूदगी में इससे पूछे क्या ये ऐबा के साथ तेज़नी और तीरंदाजी का मुकाबला करने के लिए तैयार है।